गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना वही वाला क्वेश्चन करने वाले जो उस दिन हमारा पेंडिंग रह गया था। उस दिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। आज हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन शुरू से बताने वाला हूं आपको। तो क्वेश्चन आपको पता ही है, अपने असाइनमेंट में पेज नंबर 6 पर है, जिसमें मैंने आपको रूल बताया था ओपनिंग एंट्री का। वो रूल क्या था ओपनिंग एंट्री का? जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं ओपनिंग एंट्री पास करते टाइम, जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको हम क्रेडिट करते हैं। बेसिकली ओपनिंग एंट्री किसके रिगार्डिंग बनती है? ओपनिंग एंट्री बनती है हमारे प्रीवियस ईयर के बैलेंस को लेकर। देखिए क्या होता है कि अभी तक हमने जनरल एंट्रीज को जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें मैं हमेशा जो स्टार्ट करता था वो स्टार्टेड बिजनेस वाली एंट्री से करता था, यानी हमारा बिजनेस अभी इसी साल स्टार्ट हुआ है। बट कई बार कुछ बिजनेसेस प्रीवियस ईयर से चलते आ रहे हैं या उससे भी पहले के चलते आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब वो पिछले साल बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा तो लास्ट ईयर के एंड में कुछ ना कुछ बैलेंसेस हमारे पास बच गए होंगे, एसेट्स के भी और लायबिलिटीज के भी। तो वो बैलेंसेस हमको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं। नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब है नेक्स्ट ईयर उनके ओपनिंग बैलेंसेस दिखाने पड़ते हैं। दैट्स वाई हमको ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ती है। और ओपनिंग एंट्री का बड़ा सिंपल सा फंडा है, जितनी भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करना है, जितनी लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट करना है। इफ कैपिटल इज गिवन तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके जो है हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो एसेट्स के नाम पर वी हैव, अगर मैं मेरी फर्स्ट एंट्री पास करूं, एसेट्स के नाम पर हमारी पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में फिल करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, देन मोहन हमारे डेटर है, डेबिट हो जाएंगे। देन रोहन ये भी हमारे डेटर है, डेबिट हो जाएंगे। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट। ये सारी हमारी एसेट्स हैं, इनको क्लास करेंगे बाद में कैपिटल निकालने के लिए। राजू हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट। रोहित भी लायबिलिटी है, क्रेडिट। और बैंक लोन भी लायबिलिटी है। जो मिसिंग फिगर है वो कैपिटल है, जो कि हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए अमाउंट फिल करते हैं। कैश का टोटल 125, बैलेंस जो है बैंक 57,000, बैंक 57,000। मोहन का बैलेंस है 15,750। रोहन का बैलेंस है 13,500। फर्नीचर है 7,000 का। बिल्डिंग का बैलेंस है 140। ठीक है, और क्या है हमारे पास? बिल्डिंग के बाद स्टॉक है 17,700। देन मशीनरी का बैलेंस है 19,200। ये सारी हमारी एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज में राजू है 13,850। रोहित का बैलेंस है 9,750 और बैंक लोन है 137,500। ठीक है, इतना काम तो हमने उस दिन किया भी था। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटल फाइंड आउट करना। मैंने इनफैक्ट आप लोग को होमवर्क दिया भी था कि आप ये कैपिटल फाइंड आउट कीजिए। कुछ बच्चों ने तो सर 2 एंट्रीज लिखी, कहते सर पहली 4 एंट्रीज तो आपने कर ही ली थी, बाकी 2-3 एंट्रीज हमको आती नहीं है। बस उनकी तरफ से होमवर्क डन हो गया, 2 एंट्रीज करके मेरे को होमवर्क भेज दिया। ऐसे थोड़ा ना होता है। तो मैंने कहा था कि आप शुरू से होमवर्क कीजिएगा, पहली 4 एंट्रीज की नहीं। ये एक्सक्यूज था कि सर आपने कर दी थी वो 4 एंट्रीज, इसलिए हमने नहीं की। अरे मैंने होमवर्क भी तो यही दिया था, मैंने तो कैपिटल फाइंड आउट करने को बोला था। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है? इसके टोटल में से इसको माइनस करना है। ये अब मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। 234,050 इन सब का टोटल किया, में से इसके टोटल को माइनस कर दिया। तो ये बैलेंस फिगर में 234,050 हमारे पास कैपिटल का बैलेंस आ गया। 234,050 कैपिटल का बैलेंस आ गया है। उसके बाद एंट्री नंबर 1 से बात करें तो हमने परचेजेस की हैं। ये एंट्रीज मैंने डिस्कस कर ली थी, बट कोई बात नहीं, दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। परचेज हमेशा डेबिट होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे तो। परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ कैश परचेजेस हैं और कुछ रोहित से परचेजेस की हैं। जो कैश परचेज है उसकी वजह से कैश नाम की एसेट कम हो रही है, और रोहित से परचेज किया तो रोहित नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है। कैश परचेज है 70,000 और रोहित से जो परचेज की वो 17,200।
70,000 एंड 17,200, तो टोटल मिलाकर 87,200, टोटल मिलाकर 87,200। ठीक है, परचेज की एंट्री होगी। नंबर सेकंड सेल्स की एंट्री। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। कुछ कैश सेल्स है, कैश नाम की एसेट बढ़ेगी, और कुछ क्रेडिट सेल्स है जो कि है मोहन को, तो मोहन नाम की एसेट बढ़ेगी। मोहन को अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो मोहन से पैसा लेना है, तो कैश डेबिट, मोहन डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कैश के डेबिट में 89,700, मोहन के डेबिट में 12,800, सारा मिलाकर 102,500। ये हमारी सेकेंड एंट्री होगी, 102,500 सेल्स की एंट्री। उसके बाद इनफैक्ट ये एंट्री भी हमने डिस्कस कर ली थी, बट कोई बात नहीं, दोबारा से डिस्कस करेंगे। कैश पेड टू रोहित इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ 26,500। कैश पेड टू रोहित इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 26,500। अब पॉइंट ये कि रोहित को पैसे कितने देने हैं। कुछ बच्चों की नजर सिर्फ इस अमाउंट के ऊपर होती है कि रोहित को तुमने सर 17,200 देना है। बिल्कुल भी नहीं, 17,200 ये प्लस रोहित का कुछ प्रीवियस बैलेंस भी है 9750। उस दिन किसी बच्चे ने बताया था, साहिल ने हमको शायद बताया था, रोहित का ये बैलेंस है 17,200 प्लस प्रीवियस बैलेंस भी है 9750, तो ये मिलाकर बनता है 26,950। और हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 26,500। रोहित को पेमेंट कर रहे हैं, रोहित नाम की लायबिलिटी कम हो रही है तो रोहित डेबिट, कैश नाम की एसेट भी कम हो रही है क्रेडिट। जब भी एसेट कम होती है मॉडर्न रूल्स के हिसाब से क्रेडिट, और डिस्काउंट हमको मिल रहा है। जब हम किसी को पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट हमको मिलता है, डिस्काउंट नाम की इनकम है हमारे लिए, तो ये क्रेडिट। और मैंने कहा था, मैंने कभी किसी क्लास में बात भी की थी, कैश और डिस्काउंट दोनों साथ साथ आता है। तो कैश में अमाउंट आ गया 26,500 और डिस्काउंट में अमाउंट आया 450, 26,950। 450 का अमाउंट कैसे आया? देखिए, रोहित का टोटल बैलेंस है 9750 प्लस 17,200। 9750 प्लस 17,200 दोनों मिलाकर बनता है 26,950। फिर हम जो उसको अमाउंट पे कर रहे हैं वो 26,500 ही है, तो बाकी का 450 का डिस्काउंट हुआ। नेक्स्ट एंट्री नंबर फोर्थ, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट 28,000। अब मोहन की वही स्टोरी है, मोहन की करंट जो सेल की है 12,800 है प्लस प्रीवियस बैलेंस 15,750, 12,800 15,750, 28,550, 28,550 उससे लेना था, मिल कितना रहा 28,000। कैश अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट, क्योंकि कैश नाम की एसेट बढ़ रही है। डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, हमारे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। और मोहन नाम की एसेट कम हो रही है 28,000, डिस्काउंट का अमाउंट 550। हाउ? वही बैलेंसेस चेक करने, मोहन का ये वाला बैलेंस प्लस ये वाला बैलेंस मिलाकर 28,550 बन रहा था, जबकि हमको सर 28,000 दे रहा है, तो मोहन का अकाउंट 28,550 से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली 4 एंट्रीज शायद यहीं तक हमने डिस्कस भी किया था उस दिन। अब नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं एंट्री नंबर 5। पहले कभी बात हुई है इसके बारे में। रोहन बिकम इंसॉल्वेंट, रोहन वन ऑफ द डेटर, अमाउंट लेना 13,500, ही बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड फ्रॉम हिज एस्टेट ओनली 60 पैसा इन रुपीज रिसीव्ड। देखिए, जब कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, जितना पैसा हमने उससे लेना वो सारे पैसे नहीं दे पा रहा है। अब मैंने मिस्टर रोहन से इतना पैसा लेना था, बट वो हमको सिर्फ 60 पैसा इन रुपी ही दे पा रहा है। 60 पैसा इन रुपी का मतलब वो हमको 60% ही दे पाएगा। जितना पैसा मैंने उससे लेना है उसका 60% ही दे पाएगा। अगर 60% दे रहा है तो मुझे 13,500 का पहले 60% निकालना पड़ेगा, वो पैसा मेरे पास आ रहा है। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल बैड डेट्स। स्पेशल केस अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने ये बैड डेट्स का केस बताया था। पार्शियल बैड डेट्स, कितना पैसा मिल रहा है 8,100, कितना पैसा मिल रहा है 8,100, ठीक है, जबकि लेना कितना था 13,500।
तो बाकी का कुछ पैसा हमको नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो पैसा हमको नहीं मिल रहा है, दैट मनी इज कंसिडर्ड एज अ लॉस, और उस लॉस का नाम है बैड डेट्स। वो डेटर्स जो खराब हो गए हैं, जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कितना अमाउंट है जो हमको पेड नहीं कर रहा है? वो 5400। कैसे? टोटल लेना था 13,500, बट ही पेड अस ओनली 60%, 8100। बाकी का पैसा वो नहीं दे रहा है, उसका अकाउंट खत्म कर दिया। अब हमारे लिए एसेट बिल्कुल खत्म हो गई। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल बैड डेट्स, जो मैंने स्पेशल केसेस की एक क्लास आपको ली थी तब बताया था मैंने। ठीक है। नंबर 6, रेंट पेड एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। चाहो तो अलग अलग एंट्री कर लो, चाहो तो एक ही एंट्री कर दो। तो रेंट अगर पे किया है, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या लॉजिक है? रेंट एक्सपेंस है और कैश नाम की एसेट कम हो रही है, रेंट एक्सपेंस और कैश नाम की एसेट कम हो रही है। और रेंट ड्यू है, रेंट अगर ड्यू है, उसकी अलग से एंट्री बताई थी स्पेशल एंट्री में। रेंट ड्यू, सैलरी ड्यू, क्या एंट्री होती है उसकी? रेंट अकाउंट डेबिट और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी। तो मैं एक साथ ही कर रहा हूं, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट। तो कितना हमने कैश पे किया रेंट के नाम पर? वी पेड कैश 1750 और बाकी अभी कुछ रेंट देना बाकी है। यानी टोटल जो रेंट था हमारा था 3350। आप चाहते तो अलग अलग भी लिख सकते थे, मैंने एक साथ लिख दी है। टोटल जो रेंट था वो था 3350। वाई रेंट अकाउंट डेबिट? बीइंग एन एक्सपेंस। वाई कैश क्रेडिट? एसेट कम हो रही है। वाई आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट? लायबिलिटी बढ़ रही है। अभी 1600 रुपए का रेंट देना बाकी है, 1600 रुपए का रेंट देना बाकी है। एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 7, ये भी उस दिन हमने स्पेशल एंट्री में डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। डेप्रिसिएशन अकाउंट मैंने आपको बताया भी था कि जब भी डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन का मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो जिस वैल्यू के ऊपर लगता है, उस जिस एसेट के ऊपर लगता है उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर लगा और किसके ऊपर लगा? मशीनरी के ऊपर लगा। फर्नीचर और मशीनरी दोनों के ऊपर लगा। ठीक है। परसेंटेज मेंशन है, फर्नीचर 10%, फर्नीचर की वैल्यू थी 7000। 7000 का 10% 700। मशीनरी की वैल्यू है 19200। 19200 का 10% नहीं, कितना परसेंट है? 5% है, तो 960। 19200 का 5% 960। टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन 1660। लॉजिक क्या है इस पीछे, इस एंट्री के पीछे? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड और एसेट की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन इज व्हाट? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। देन कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। एंट्री नंबर 8, कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, हाउस होल्ड यूज। जब कभी ये वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब बिजनेसमैन ने, प्रोप्राइटर ने, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। और जब भी बिजनेस से पैसा निकाला जाता है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और मॉडर्न रूल्स के हिसाब से ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या जा रहा है बिजनेस से? बिजनेस से कैश नाम की एसेट कम हो रही है। कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा निकाला उन्होंने? 7200। 7200। एक बार इस एंट्री को दोबारा से डिस्कस करते हैं। कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर लिखा है या नहीं लिखा है? कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज और हाउस होल्ड यूज। तो इसका मतलब प्रोप्राइटर ने, ओनर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकाला है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ड्राइंग्स कंसीडर करते हैं। और ड्राइंग्स रूल मैंने लिखवाया हुआ है, मॉडर्न में बिल्कुल लास्ट लिखा है, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग्स इज नथिंग बट इज द विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल जब कम होती है उसको डेबिट करते हैं। तो बजाय कि कैपिटल लिखने के हम ड्राइंग्स लिखते हैं। ठीक है। और इसकी वजह से बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश नाम की एसेट कम हो रही है, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नंबर 9 एंट्री। ये एंट्री शायद पहले कभी डिस्कस नहीं हुई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। X, an old customer whose account was written off as bad debt, paid rupees 1500. X हमारा पुराना कस्टमर है, X हमारा पुराना कस्टमर था, इनफैक्ट जिसका अकाउंट हम खत्म कर चुके थे एज बैड डेट्स।
मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आई होगी कि एक्स से हमने 1500 रुपए या कुछ भी पैसा लेना होगा और उसने कह दिया होगा कि सर मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो एट दैट टाइम मैंने उस टाइम उसकी एंट्री पास कर दी होगी बैड डेट्स डेबिट, लॉस था ना मेरे लिए उस टाइम बैड डेट्स डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट और एक्स क्रेडिट, क्योंकि वो हमारे लॉस हो गया था, वो पेमेंट नहीं कर पाता। अब पता नहीं वो कहां से आया और कहता है कि सर जो कभी मैंने आपके पैसे नहीं दिए थे अब मैं वो पैसे देना चाहता हूं। एक बार वापस से पढ़ता हूं क्या लिखा हुआ है। एक्स एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट पेड ₹1500। एक्स हमारा पुराना कस्टमर जिसका अकाउंट हम खत्म कर चुके थे, राइट ऑफ कर चुके थे एज बैड डेट्स, अब वो हमको 1500 रुपए दे रहा है। मतलब अनएक्सपेक्टेडली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा कोई मेरा डेटर आएगा और मेरे को पैसा वापस कर देगा। अब पैसा आ रहा है। ऐसा करने से कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश नाम की एसेट बढ़ रही है। वैसे तो ये पेमेंट कर रहा है एक्स, बट सोचो बच्चा जरा कि एक्स का अकाउंट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, यानी हमारी बुक्स में एक्स का अकाउंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसका अकाउंट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, यानी वो मेरे लिए कोई एसेट नहीं है। कुछ बच्चों के माइंड में चल रहा है सर एक्स नाम की एसेट कम हो रही है इस वजह से उसको क्रेडिट करते हैं। बेटा एक्स तो है ही नहीं हमारी बुक्स में, क्योंकि जब मैंने बैड डेट्स की एंट्री पास की होगी प्रीवियसली, जब भी ये बैड डेट्स हुआ होगा तब मैंने एक्स अकाउंट अपनी बुक्स में से एलिमिनेट कर दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, तो अब एक्स तो नहीं है। फिर ये क्या है? ये वो पैसा है जो मैंने सोचा भी नहीं था मुझे मिलेगा, फिर भी मिल गया, अनएक्सपेक्टेडली मेरे को रिकवर्ड हो गया। तो दिस इज कंसिडर्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज वन काइंड ऑफ इनकम। एक ऐसा पैसा जो डूब गया था अब वो मिल गया। एक ऐसा पैसा जो डूब गया था, जो सोच रहे थे भाई अब नहीं मिलेगा जिंदगी में, वो मिल गया है, तो कंसिडर एज इनकम, कंसिडर एज एन इनकम। तो कैश अकाउंट डेबिट और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में हमने एक ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट सीखा, कुछ एडजस्टमेंट वाले की प्रीवियस बैलेंस है प्लस करंट बैलेंस है उसको कैसे डिस्काउंट कंसीडर करते हैं, फिर बैड डेट्स वाली एंट्री भी थी, डेप्रिसिएशन वाली भी थी, आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री भी थी, ड्राइंग्स वाली एक नई एंट्री सीखने को मिली और ये लास्ट वाली एंट्री तो थी नहीं। तो ये हमारा वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज शाम को फिर क्लास लेंगे, उसमें हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा।